गम सहकर मुस्कुराओ दुनिया में, यहाँ बुज़दिलों की गुजर नहीं होती। हंसना भी ज़रूरी है जीने के लिए, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। आनंदिता, आपका सवाल है, क्या जीवन में हंसना ज़रूरी है? जीना एक कला है, पर उससे भी बड़ी कला है हंसते हुए जीना। जीवन में हंसी का मूल्य किसी भी अभिव्यक्ति से कम नहीं है। इसकी उपयोगिता सर्वसिद्ध है। जैसे सूर्य की धूप वनस्पति के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार हंसने की क्रिया जीवन के लिए लाभदायक है। जो हंसते हंसाते हुए नहीं जीते, उनका जीवन इस पृथ्वी पर एक बोझ है। हंसी दिमाग के ऐसे हिस्से से संबंध रखती है जिस पर किसी का आदेश नहीं चलता। जैसे फूलों की मुस्कान यह प्रकट करती है कि उसमें खाद पानी रूपी जीवन का रस भरा हुआ है, उसी प्रकार हंसी यह एहसास दिलाती है कि आप अपने आप से संतुष्ट है, आपका आत्मविश्वास बुलंद है, दूसरों के प्रति आपकी दिलचस्पी है और आप अपने भविष्य के प्रति भी आशावान है। यदि इस दुनिया में मनुष्य अकेला ही होता तो द्वंद्व नहीं होता, सिर पर एक ही बाल होता तो जटिलता नहीं होती, और एक ही मस्तिष्क होता तो संघर्ष नहीं होता। अलगाव, लड़ाइयाँ, उलझने और समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय है तो वह हंसी का है। हंसने से मन तरोताजा हो जाता है और निराशा के अंधकार से निकलकर आशा से आलोकित हो जाता है। हंसी को अपने जीवन का प्रसाद समझो। आज मनुष्य का दिलो दिमाग इसीलिए भारी हो गया है क्योंकि उनके जीवन में नाभि से फूटने वाली हंसी गायब हो गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं। अक्सर लोगों की हंसी या तो फेफड़ों में कैद है या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट की गई है। हंसने का प्रभाव हमारे तन, मन और मस्तिष्क तीनों पर पड़ता है। चिकित्सा विज्ञान में हुई खोजों के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि हंसने के दौरान शरीर एंडोर्फिन की अधिक मात्रा उत्पन्न करने लगता है। यह शरीर की पीड़ा को दूर करने वाला ऐसा तत्व है जिसका प्रभाव मॉर्फिन जैसा होता है। यही कारण है हंसी से शारीरिक बीमारियां और उनकी पीड़ा को दूर करने में सहायता मिलती है। एक अच्छी हंसी हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह निर्भर कर देती है। मस्तिष्क के जिन भागों में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता, वहां रक्त प्रवाह अच्छी तरह पहुंचने लगता है। कहते हैं, हंसने से चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं आती और आंतें भी खुल जाती है तथा रक्तचाप पर भी नियंत्रण रहता है। संसार का सच है, रुदन तो सभी के पास है और दुख सभी के जीवन में है। यदि हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो केवल हंसी दे सकते हैं। इस धरातल पर जीवन जीते हुए जो व्यक्ति दुख के कड़वे घूंट पीकर हंसते रहते हैं, वे मानो अमृत रस का पान कर रहे हैं। आनंदिता, एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है। हंसने वाले को हर कदम पर यह ख्याल अवश्य रखना होगा कि उसकी हंसी न निरर्थक हो और न ही उपहास युक्त हो। हंसी उस मंथरा जैसी भी नहीं होनी चाहिए जिसने कैकेयी के कान भरकर अयोध्या में आग लगाई, और न ही हंसी उस द्रौपदी की भांति उपहासपूर्ण हो जिसके कारण महाभारत की रचना हुई। धरती पर जीने वाला मनुष्य अक्सर 4 कारणों से हंसता है। हंसने का पहला कारण है कुछ छिपाने के लिए हंसना। प्राय लोग अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए या अपनी अल्पज्ञता को छिपाने के लिए हंसी की आड़ लेते हैं ताकि उनके भीतर की असलियत छिपी रहे। अनेक बार हंसी का सहारा मन की
मलिन दुर्भावनाओं को ढकने के लिए भी लिया जाता है। यही कारण है अधिकांश लोग अपना गम छिपाने के लिए हंसते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर रही हुई उदासीनता किसी के सामने जाहिर करना नहीं चाहते। हंसी का दूसरा कारण है दिखावे के लिए हंसना। जिनके साथ अपना स्वभाव और विचार मेल नहीं खाता हो, उनसे मिलते समय या उनसे वार्तालाप करते समय बहुधा लोग हंसमुख ही नहीं, अत्यधिक हंसमुख बनने का प्रयत्न करते हैं। अनेक बार ऐसा भी देखा होगा जहां लोग हंसी की बात न होने पर भी हंसते हैं। ऐसी हंसी कभी भी दूसरों के हृदय का स्पर्श नहीं कर सकती। इसे कृत्रिम या बनावटी हंसी भी कह सकते हैं, जो इतनी खोखली और फीकी है कि न हंसने वाले को प्रसन्नता दे सकती है और न सामने वाले को आनंदित कर सकती है। हंसी का तीसरा कारण है प्रभाव डालने के लिए हंसना। दूसरों की नज़र में अपनी फ्रेम जमाने के लिए, अर्थात लोगों की आंखों में जचने के लिए हंसना, अपनी इमेज बनाना ही एकमात्र जिनका उद्देश्य होता है। ऐसी हंसी से प्रसन्नता कोसों दूर रहती है। हंसने का चौथा कारण है दूसरों को हंसते हुए देखकर हंसना। दुनिया हंसने वालों का साथ देती है। आप हंसेंगे तो लोग भी आपके साथ हंसेंगे, क्योंकि हंसी छूत के रोग की तरफ फैलती है। यही कारण है कभी कभी हम बिना किसी बात के मात्र दूसरों को हंसता देखकर हंसना प्रारंभ कर देते हैं। आज भीतर से प्रकट होने वाली हंसी दुर्लभ हो गई है। यदि हम अपने मन को प्रामाणिकता से टटोल कर देखें तो पाएंगे एक दिन में जितनी भी बार हम हंसते हैं, उसमें से एक बार की भी हंसी ऐसी नहीं होती जो हमें प्रसन्नता का अनुभव कराती हो। जीवन में बहुतेरे मौके ऐसे होते हैं जहां अपने भीतर रही हुई स्वार्थ तथा तुच्छता की भावना हमें हंसाती है। यही कारण है हमारा हंसना और हंसाना दूसरों को बुरा लगता है। आपने कभी अनुभव किया होगा उस स्थिति का जब कोई व्यक्ति सभा में भाषण देते हुए घबराहट के कारण कुछ भूल जाने से अटक जाता है। तब लोग खिलखिलाकर क्यों हंसते हैं? स्पष्ट है, उस समय लोगों का मन सामने वाले की कमजोरी उजागर हो जाने से प्रसन्न होता है और उपहास की झलक का लुत्फ उठाने में रस लेता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, अच्छा हुआ इस परिस्थिति में वह था, हम नहीं थे, हम तो बच गए। यह सोचकर भी लोग हंस लेते हैं। ऐसी अहंकार गर्भित या स्वार्थ गर्भित हंसी कहां से खुशी देगी? आनंदिता, समझ युक्त स्वस्थ हंसी मनुष्य के चारित्र की देन है। उनके लिए आपको प्रतिदिन कम से कम एक छोटा सा आनंददायक संगीत अवश्य सुनना चाहिए, जो आपके हृदय के तार तार को झंकृत कर दे। और यदि संभव हो तो कुछ मधुर शब्द बिखेरने चाहिए, जिससे वातावरण खुशनुमा बन जाए। ऐसा करने से आप स्वयं भी प्रसन्न रहोगी और दूसरों को भी आनंदित कर सकोगी। कहा भी है, हंसते हंसाते जीवन जीते रहिए। जीवन एक मेला है, मुस्कुराते रहिए। हर स्थितियों में हंसते हंसते कैसे जीना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करने वाली एक सत्य कथा है। कहा जाता है पंजाब में एक ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम तो कुछ और रहा होगा, किंतु उन्हें लोग हंसने वाले संत के नाम से जानते थे। जो भी उनके चरणों में आता खुश होकर लौटता था, क्योंकि संत के चेहरे पर हरदम हंसी की लालिमा छितरी रहती थी। इस दुनिया में हंसी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपरिचितों की भाषा है और अनजान की पहचान है। संत के दर्शन करने वाला चाहे उनकी प्रशंसा करे या उन पर कटु वचनों की बौछार करे, वे हर हालत में खुश मन से हंसते ही रहते थे। एक दर्शनार्थी संत के दर्शन करने के लिए नियमित रूप से आता था। संत के
मुखमंडल पर बिखरी हुई मीठी मुस्कान उसके तनाव को दूर कर देती थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, मुझे संत से हंसने की कला अवश्य जाननी चाहिए। उचित अवसर देखकर एक दिन उसने संत से अनुनय किया, क्या आप हर स्थिति में हंसते रहने का अपना राज मुझे समझा सकते हैं? संत ने सहज स्वर में कहा, मैं हर स्थिति में अपनी आंखें खुली रखता हूँ, इसीलिए हंसता हूँ। उसने कहा, महात्मन, आंखें तो हमारी भी खुली होती हैं, पर हम हर स्थिति में हंस नहीं पाते हैं। संत ने कहा, चर्म चक्षु के साथ मैं अपनी समझ की आंखें भी खुली रखता हूँ, इसलिए हर स्थिति में हंस सकता हूँ। दर्शनार्थी ने कहा, ऐसी समझ की आंखों को मैं भी तो खोलना चाहता हूँ। संत ने अपनी जीवन शैली का गुर बताते हुए कहा, जब कोई मुझे अपने प्रतिकूल व्यवहार से गुस्से के लिए उकसाता है या अपशब्द कहकर क्रोध दिलाना चाहता है, तब मैं अपनी दृष्टि को आकाश की ओर टिका देता हूँ और सोचता हूँ, एक दिन मुझे भी ऊपर चले जाना है, तो चंद दिनों के लिए क्यों इन धरती वालों के साथ अपना व्यवहार खराब करूं? जब कोई मुझे पीड़ा पहुंचाता है या संताप देता है, तब मैं अपनी नजर पृथ्वी पर स्थिर कर देता हूँ और सोचता हूँ, पृथ्वी कितनी सहनशील है, जो स्थित प्रज्ञ की भांति सब कुछ झेल लेती है। पृथ्वी को चाहे कोई खोदे या उस पर कूड़ा कचरा डाले या गंदगी फेंके, वह तनिक भी विचलित नहीं होती। मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा रखनी ही चाहिए। कभी कभी मुझे कोई अधिक उत्तेजित करने की चेष्टा करता है, तब मैं उस व्यक्ति के प्रति करुणा भाव से द्रवित होकर सोचता हूँ, यह बेचारा किसी दुख से पीड़ित होकर बोल रहा है या अज्ञानवश बोल रहा है या उसके स्वभाव का दोष जानकर मैं उसकी उत्तेजना को स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार के स्वस्थ चिंतन से मैं अपनी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाता हूँ जहाँ किसी का दुर्व्यवहार मुझे छू भी न सके। तभी हर स्थिति में हंसना संभव हो जाता है। यह सुनकर दर्शनार्थी की समझ की आंखें खुल गई और उसे हंसते हुए जीने का एक नया अंदाज मिल गया। अंत में स्मरणीय तथ्य मात्र इतना ही है, आनंदिता, कि हंसना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए हंसना पुण्य है और हंसाना परम पुण्य है।